मुशरिक क्या होते हैं सर? मुशरिक वो हैं जो शिर्क करते हैं, आइडल वर्शिपिंग करते हैं या अल्लाह के सिवा किसी और गॉड को गॉड मानते हैं। इनके अपने स्कॉलर्स बार बार ये बात बोलते हैं कि अगर एक छोटी बच्ची का रेपिस्ट है और एक आदमी वो है जो सिर्फ आइडल वर्शिप कर रहा है या किसी और को गॉड मान रहा है, तो इन दोनों में बड़ा अपराधी, बड़ा गुनहगार वो है जो आइडल वर्शिप कर। तो सर एक आयत हो रहा है, मेरे को है ना उसका वर्सेस याद नहीं आ रहा। उसमें ये लिखा है कि जब भी आप वॉर करोगे तो उसके बाद जो भी वाइस वगैरह रहेंगी आप उनको यूज कर सकते। शादीशुदा औरतें हैं वो मुसलमानों के लिए हराम हैं, जायज नहीं है कि उनके साथ सेक्स करें या शादी करें। लेकिन अगर वही औरतें काफिरों की हों, 3-4 जनरेशन पीछे जाएंगे तो सब इनके ग्रैंड पेरेंट्स हिंदू निकलेंगे। पर सबसे ज्यादा अगर हम इनकी माइंडसेट को देखें, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम माइंडसेट भी इनका है। लेकिन आपने सुना होगा नया नया मुल्ला अजान ज्यादा देता है। तो सर एक चीज और बताओ, हमें ना काफी एक चीज जो जरूर सुनते हैं वो है 72 हूरों कि तुम मरोगे तो 72 हूरों के पास जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम में यानी कि कुरान के अंदर जो है, इससे तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस ही हम प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या कभी पीस हो पाएगी इन दोनों कम्युनिटीज में? हाँ, पीस तो बराबर हो रही है। जब से इस्लाम आया है तब से पीस ही पीस है। आप जिधर भी देखो, जिधर भी इस्लाम जाएगा उधर पीस 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 कर देगा, पीसेस कर देगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परफेक्ट शो में आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं उसके बारे में शायद आपने काफी बार सुना होगा न्यूज में। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उन्होंने अपना धर्म बदल के सनातन धर्म में वापसी की। तो आज हम इनसे जानेंगे उस अनकहे पहलुओं को जो हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या रीजन था इनका। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा एक्स मुस्लिम समीर जी का आज के पॉडकास्ट में। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप कन्वर्ट क्यों हुए, और अगर हुए तो हिंदू धर्म को ही क्यों चुना? देखिए, मैं जब से मैं इस्लाम को छोड़ा मैंने, उसके बाद में जो है, अब एक गॉड था मेरे पास, एक खालिक कायनात था, उसका नाम अल्लाह था। अब बाद में मेरा एक यकीन बन गया कि अल्लाह जो है वो खालिक कायनात या गॉड नहीं है। अच्छा। तो उसे छोड़ने के बाद अब एक इंसान जो है ना, अगर उसकी उसने माइंडसेट बना रखा है, वो माइंडसेट उसका टूट जाए तो फिर उसके अपोजिट में या उससे अलग दूसरा कोई माइंडसेट इंसान अब क्रिएट करता ही है। तो मेरा पूरा पूरा फोकस जो था वो प्रकृति के ऊपर था। अच्छा। क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो, मतलब जो नजर आते हैं, सूरज हो, पानी हो, हवा हो, प्रकृति, नेचर, जो भी कुछ है, तो हम सभी जानते ही हैं कि अगर हवा ना हो तो जीवन असंभव है, पानी ना हो जीवन असंभव है, सूर्य ना हो हमारा जीवन असंभव है। तो ये प्रत्यक्ष वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन एग्जिस्टेंस में है। अच्छा। तो उस आइडियोलॉजी से निकलने के बाद मेरा माइंडसेट बन गया था कि प्रकृति जो है वो सुपीरियर है। बिल्कुल। तो इसी बात को मानते हुए मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ा, रिसर्च किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो फिर मुझे मौका मिला सनातन को पढ़ने का, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का। और जितना मैंने सनातन को पढ़ा, तो जिस प्रकार से मैं प्रकृति को समझता हूँ और इम्पोर्टेंट मानता हूँ उसको, तो उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करने का या उसको उसकी इम्पोर्टेंस बताने का जो काम सनातन करता है, वो दुनिया में कोई भी आइडियोलॉजी नहीं करती, कोई भी नहीं। तो मैं ये कह सकते हैं कि मेरा जो माइंडसेट था या जो मेरी थिंकिंग थी, उसके ऊपर सबसे सटीक अगर कोई परफेक्ट चीज थी या लाइफ ऑफ वे ऑफ लाइफ था, तो दैट वाज ओनली सनातन। अच्छा। तो सर जब आप कन्वर्ट हो गए हिंदू धर्म में तो ऐसा आपने यहाँ पे क्या पाया जो शायद उस धर्म में मिस था? सब कुछ, अच्छा। हर एक चीज जो वहां नहीं थी, और जो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा फॉलोवर चाहता है कि उसकी आइडियोलॉजी में हो, या एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान के अंदर ही जो होना चाहिए, या एक गॉड के जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए बिल्कुल। अपनी क्रिएशन को लेकर के, वो सब कुछ इस्लाम में उल्टे पुल्टे हैं, बिखरे हुए हैं, पर अच्छा। हम बात करते रहते हैं। सनातन में वो सारी की सारी चीजें परफेक्ट है। वहां पर एक एक चीज को जो है ना बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा। कि आप और मैं क्यों हैं, बिल्कुल। ये जानवर क्यों हैं, ये प्रकृति, ये पौधे क्यों हैं, ये संसार क्यों है, क्या लाइफ ऑफ वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया में हमारे कर्मों की, धर्म क्या है,
सो ये सब कुछ जो है बहुत डीपली एक्सप्लेन करने का काम करता है सनातन, जो कि इस्लाम कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो एट अ टाइम पे जो ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे एक रील काफी वायरल हो रही थी, जिसमें हमें ये सुनने को आ रहा था कि एक की जान बचाना या किसी मासूम को मारना पूरे कायनात को मारने के बराबर होता है। कांच की बत्तीस। ठीक है, तो ये जो कुरान की जो चैप्टर 5 और जो वर्सेस 32 इसी बारे में बोलता है, पर फिर एक और वर्स आ जाता है सूरा चैप्टर 9 वर्स 5, जो ये कहता है कि मुश्किलों को मार डालो जहां पाओ। तो आपको नहीं लगता है कंट्राडिक्शन है दोनों के बीच में? नहीं, क्यों? क्योंकि जो आपने 5 की 32 कोट की है, वो भी सर ये नहीं कह रही है कि सारे इंसानों का कत्ल, मतलब किसी भी एक इंसान का कत्ल सारे इंसानों का कत्ल है। वो भी ये नहीं कह रही, वो भी ये कह रही है कि एक मुसलमान का कत्ल सारे इंसानों का कत्ल है। अच्छा, हाँ, बस उसको आपको जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया गया है, किसी ने बताया वैसे आपने सुन लिया और मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान के अंदर जो है साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है, जो मुशरिक और काफिर हैं वो इंसान नहीं है। अच्छा, तो मुशरिक क्या होते हैं सर? मुशरिक वो हैं जो शिर्क करते हैं, आइडल वर्शिपिंग करते हैं, या अल्लाह के सिवा किसी और गॉड को गॉड मानते हैं। ठीक है, तो वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने वाले हैं, इसलिए उनको मुशरिक कहा गया। ठीक है, काफिर वो होते हैं जो इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाले हैं, वो काफिर है। आप इनको मॉडर्न टर्म में एथीस्ट कह सकते हो। ठीक है, हाँ, और वो जो मुशरिक हैं उनको आप जो है ना वो सनातनी हिंदू कह सकते हो, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत सारे देवी देवताओं को, गॉडेस को मानते हैं और बहुत सारे आइडल की भी वर्शिप करते हैं, तो इसलिए उनको मुशरिक कहा गया है। लेकिन वहां पर जो 5 की 32 में जो बात कही जा रही है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि बनी इसराइल को उनके गॉड ने ये ऑर्डर दिया था, हुक्म दिया था कि अगर तुमने किसी एक इंसान को कत्ल किया 2 गुनाहों के बगैर, तो वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब आप ये देखिए, वहां पे 2 गुनाहों की एक्सेप्शन है। अच्छा, हाँ, तो कौन से सर वो? एक तो वो है मन कतला नफ्सिम बिगैरी, यानी कि आपने किसी ऐसे इंसान को कत्ल किया जो किसी जान का कातिल नहीं है, यानी कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया, ठीक है, मर्डर नहीं है वो, तो ऐसे इंसान का कत्ल, वैसे इंसान को छोड़कर। और दूसरा वो औ फसादम फिल अर्ज, जो जमीन के ऊपर फसाद करता है, उसका छोड़कर। अगर किसी एक इंसान को आपने मारा तो ये ऐसा है जैसे आपने पूरी इंसानियत को एक साथ कत्ल कर दिया। और लेकिन ये जो किसी का कातिल होना है, इसका अगर किसी ने कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं किया, फिर वो ये हुक्म उसके ऊपर नहीं लगता। दूसरा औ फसादम फिल अर्ज, जमीन में अगर कोई फसाद करता है तो उसका कत्ल पे ये हुक्म नहीं लगता। अब मजेदार बात यहाँ पर ये है, ये आयत क्यों मुसलमानों के लिए है, उसको समझने के लिए आपको इस आयत को समझना पड़ेगा, जो ये कहती है कुरान की कि जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, वो जमीन के सबसे बड़ा फसाद करने वाले हैं। अच्छा, तो ये हाँ, कौन से वर्सेस में लिखे हुए हैं? ये कुरान में लिखा हुआ है कि एक, जैसे आप 4 की 48 पढ़ोगे सूरह अन-निसा ना, अच्छा, उसमें वहां ये भी लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो किसी भी गुनाह को माफ कर देगा, ठीक है, चाहे कितना बड़ा गुनाह आपने किया हो जमीन पर, लेकिन अल्लाह कभी भी शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। इनके अपने स्कॉलर्स बार बार ये बात बोलते हैं कि अगर एक छोटी बच्ची का रेपिस्ट है और एक आदमी वो है जो सिर्फ आइडल वर्शिप कर रहा है या किसी और को गॉड मान रहा है, तो इन दोनों में बड़ा अपराधी, बड़ा गुनहगार वो है जो आइडल वर्शिप कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, इनके अपने स्कॉलर्स बोलते हैं, कुरान भी यही बोलता है, क्योंकि जब वो सारे गुनाह माफ कर सकता है, सारे मतलब कोई भी गुनाह, लेकिन सिर्फ ये गुनाह माफ नहीं करेगा कि आपने अल्लाह किसी को किसी और की इबादत की। तो मेरे भाई, जमीन का सबसे बड़ा फसाद जो है वो खुद शिर्क है और खुद कुफ्र है। तो जब आप जमीन में फसाद फैला रहे हो शिर्क करके, कुफ्र करके, तो आपको अगर मार दिया गया तो आपका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं है। तो किसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? उस मुसलमान का जो शिर्क ना करता हो और किसी का कातिल ना हो। अच्छा, तो सर ये तो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी नहीं होगी कि जो भी नॉन मुस्लिम है या जिसको हम ये बोलते हैं मुशरिक हो, ठीक है, कि आप उसको मार सकते हो,
ठीक है, तो ये तो आप ये कह रहे हो कि जो भी नॉन मुस्लिम है उनके खिलाफ तुम इन जनरल मानने का कर सकते हो। देखिए, इन जनरल कुरान में मानने का हुक्म नहीं है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जैसे कि आप रह रहे हैं किसी जगह पर, कोई आपके सामने काफिर आ और आपने निकाली तलवार गर्दन काट दी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये चीज नहीं है, इस्लाम का ये पैटर्न नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि तीन प्रोसेस में ये चीजें फॉलो होती है। ठीक है, पहला प्रोसेस ये है कि जब आप कहीं जगह किसी जगह पावर में है, ताकत में है, इस्लामी हुकूमत आपकी कायम है, उसके बाद जो भी काफिर हैं, जो भी मुशरिक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, आपकी हुकूमत में, आपकी खिलाफत में रहने वाले, आप उनको सबसे पहले दावत दो कि भाई देखो, अब हमारा राज है, अब हम मेजोरिटी में, हम पावर में हैं, लिहाजा आप इस्लाम कबूल करके हमारे में शामिल हो जाओ। ठीक है। अगर वो इस बात को नहीं मानते, कहते नहीं, ये हम अपना मजहब नहीं छोड़ सकते, अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, यहाँ में यही रहेंगे, फिर मुसलमान उनके ऊपर जो है वो जिजिया लगाएगा, जो कि एक तरीके से एक्सटॉर्शन मनी, गुंडा टैक्स है। इस वजह से कि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, आप हमें जिजिया दोगे, टैक्स दोगे, और वो भी जलील होकर के दोगे। जो भी मिडिवल इंडिया के टाइम पे था, जो मिडिवल हिस्ट्री में था, जो जिजिया टैक्स हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, सारे मुगल बादशाहों ने जिजिया टैक्स को लगाया है, तो उन्होंने इस्लामिक शरह के ऊपर ही लगाया। औरंगजेब ने बाकायदा किताब लिखवाई है जिसका फतवा आलमगीरी के नाम की, तो औरंगजेब आलमगीर ने वो किताब लिखवाई, उसमें सारा के सारी जो उसूल हैं, जो कानून है, वो सब के सब इस्लामिक शरह के कानून है। तो वहाँ भी जिजिया को एक्सप्लेन किया गया और जिजिया लिया गया। और जब जब मुसलमान हुकूमत आएगी और ताकत में ये लोग आएंगे, जिजिया काफिरों से वसूल करेंगे। अच्छा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिजिया के बारे में, कि जिजिया सिर्फ लेना नहीं है कि टैक्स ले लिया आपसे, जैसे किसी ने रेड लाइट को तोड़ दी, आज कानून हमारा उसके ऊपर फाइन लगाता है, तो उसको जूता नहीं चटवाया जाता, उसके मुंह पे थूका नहीं जाता, उसको गालियां नहीं दी जाती, उसको जलील नहीं किया जाता, उससे सिर्फ फाइन लिया जाता है। लेकिन जिजिया जो है वो गैर मुस्लिमों से उनको जलील करके, उनकी बेइज्जती करके, उनको निचले स्तर पर गिरा करके तब लेने का हुक्म है। अच्छा। जिसके बारे में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 29, ये 29 की 28 आपने कोट की है ना, इससे जस्ट अगली आयत जो है वो कहती है कि इन्नमा वो हाँ, कि आपने जो है ना, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से जिजिया अदा करें, जिजती यही अनवहुम सागिरून, अन यदि वहुम सागिरून, यानी कि और छोटे बनकर के, सगीर बनकर, सागिर का मतलब होता है छोटे बनकर, गिरे हुए बनकर रहें तुम्हारे साथ, और जिजिया अदा करें, तो वैसे जलील करके जिजिया लेना है। इस्लामिक हिस्ट्री को अगर आप देखोगे और आप मुगलों की हिस्ट्री को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुगलों ने जो है वो काफिरों से इस तरीके से जिजिया लिया है कि वो उनके मुंह पर थूकते थे, उनको काफिर कहते थे, अपना जूता सामने करके चाटने के लिए बोलते थे, उनकी बच्चियों को उनके घर से उठा करके उनका ओपनली दुराचार करते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे, और इस कंडीशन में उनसे जिजिया लेते थे। अच्छा। क्यों लिया जाता है इस तरीके से? वैसे भी तो ले सकते हैं, ताकि वो आजिज होकर, परेशान आकर के आखिरकार इस्लाम कबूल कर ले। अच्छा। अब अगर कोई आदमी इस पर भी नहीं रुका, इससे भी नहीं डरा, बस जैसे तैसे इसमें अभी रहा वो, तो और उसने ये कह दिया कि मैं जिजिया नहीं दूंगा, अब आता है वो थर्ड प्रोसेस, तीसरा स्टेप। अब आप तलवार निकाल करके ये कहेंगे चलो फिर तुम्हारे साथ जंग करेंगे और तुम्हें कत्ल करेंगे। फिर उस काफिर को कत्ल करना है, उसके साथ जंग करनी है, उसको मारना है। उसके मारने के बाद उसके पीछे जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका घर है, उसके माल है, उसकी जायदाद है, उसकी सवारियां हैं, उस टाइम पे घोड़े, ये खच्चर वगैरह ये सब हुआ करते थे। आज अगर मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कारें हैं, ये सब है, वो सब सवारियों में। और उसकी जो माँ है, उसकी जो बहन है, उसकी जो बेटी है, उसकी जो बीवी है, वो सब मुसलमानों के लिए माले गनीमत है। अच्छा। मुसलमान उसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन माँ बहन बेटियों को, बच्चियों को के साथ बिना शादी के दुराचार, सेक्स कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, और उन्हें मार्केट में बेच भी सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ अल्लाह। तो सर एक आयत हो रहा है, मेरे को है ना उसका वर्सेस याद नहीं आ रहा, उसमें ये लिखा है कि जो जब भी आप वॉर करोगे तो उसके बाद जो भी वाइस वगैरह रहेंगी आप उनको यूज कर सकते हो, तो क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये कुरान की चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 24 में लिखा है, वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम। अच्छा। यानी कि जो शोहर वाली औरतें हैं, जो शादीशुदा औरतें हैं, वो मुसलमानों के लिए हराम हैं, जायज़ नहीं है कि उनके साथ सेक्स करें या शादी करें। लेकिन
अगर वही औरतें काफिरों की हों, काफिरों की माँ बहन बेटी और बीवियां हों, और वो वॉर के बाद उनके मुसलमानों के कब्जे में आ जाए माले गनीमत में, तो फिर वो उनके लिए जायज है, चाहे उनके शौहर ही जिंदा क्यों ना हो। तो माले गलीमत में सर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के टाइम पे भी ये सुनने में आया था, जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एडिटर उसमें बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे माले गलीमत के दीक्षित हमारी होगी। तो क्या ये इसी की तरफ हाँ जी बिल्कुल, बोल क्योंकि रहे थे? एक्चुअली कुरान के अंदर जो है इसकी इजाजत है कि माले गनीमत के तौर पर आप जो है वो महिलाओं को भी ले सकते हो, उनके साथ इंटरकोर्स कर सकते हो, यहाँ तक कि उनको मार्केट में किसी सामान की तरह बेच भी सकते हो। अच्छा। जी हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब खुद स्लेवरी प्रैक्टिस किया करते थे, उनकी खुद स्लेव गुलाम थी, बहुत सारी गुलाम थी, उसमें से बहुत 2-4 फेमस हैं, जुबैरिया है और मारिया अल किप्तिया है, और जो सहाबी थे उनकी भी बहुत सारी जो है गुलाम लौंडियां हुआ करती थी, वो उनको मार्केट में बेचा भी करते थे। यहाँ तक कि एक और टर्म आती है, वो उसको कहते हैं उम्मेहातुल अवलादीन, अच्छा। यानी कि वो स्लेव, वो लौंडियां जिनसे मुसलमानों के बच्चे पैदा हो जाते थे सेक्स करने की वजह से, तो मुसलमान जो है ऐसी उम्मेहातुल औलादीन को भी मार्केट में बेच दिया करते थे। अच्छा। इसके बावजूद भी कि उनसे उनके बच्चे पैदा हो गए, और वो कहते हैं कि इसमें हम कोई बुराई नहीं जानते थे। तो सर एक है ना कोट जो मैंने देखा था कि हादिस साहिब बुखारी 304, जो ये कहता है कि कुत्ता, गधा और औरत अगर नमाज के बीच में अगर गुजर जाती हैं तो वो नमाज खराब हो जाती है। तो क्या ये सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल, अगर आप एक डेजर्ट में नमाज पढ़ रहे हैं या आप एक खुली जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं और आपके सामने से कुत्ता, गधा और एक महिला गुजर जाती है, तो बिल्कुल उससे नमाज टूट जाती है। तो यहाँ पर जो है, तो आपको सर ये नहीं लगता कि इससे ये शो होता है कि हम वुमेन्स की जो डिग्निटी है हम उसको कितनी नीचे रख रहे हैं? हाँ, तो इस्लाम में वुमेन की ये डिग्निटी है भाई, इससे ज्यादा तो उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप ये देखो, आप कुरान की चैप्टर नंबर 4 की ही वर्स नंबर 34 में चले जाओगे, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर किसी इंसान को अपनी बीवी के ऊपर शक है, तो पहले तो उससे वो दूर हो जाए, मतलब उसका बिस्तर अलग कर दे, फिर उसको जो है ना मारे पीटे। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ किस पर डाउट होने पर सिर्फ मारने पीटने की इजाजत कुरान देता है। कुरान कहता है कि तुम्हारी जो बीवियां हैं, चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 2 to 3 में, वो तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जिस तरफ से चाहो उस तरफ से उनके अंदर जाओ और अपने लिए आगे भेजो। यानी कि वो आपके लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की एक मशीन है, खेती की तरह है, जो बस फसलें पैदा कर रही हैं, और आप जिस तरफ से चाहो उस तरफ से जाओ, जिस तरफ से चाहो। अच्छा। तो ये कुरान में लिखा हुआ, ये डिग्निटी है। इसके अलावा जो है हदीस नंबर 304 364 सॉरी 368 अगर आप देखते हैं, वहां पर भी रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएंगी, क्योंकि ये अपने अपने जो हस्बैंड है उनके प्रति ये अनग्रेटफुल होती है और ये कर्ज करती है, उनको लान तान करती है। यहाँ तक कि ये अकल में भी आधी है और ईमान में भी आधी है, क्योंकि खुद जो है आले इमरान के अंदर जो है कुरान कह रहा है कि महिलाओं की जो विटनेस है, जो गवाही है, वो आधी है, क्योंकि इनकी अकलें आधी हैं, आधी अकल की उनको बोला जाता है। इसके सिवा उनको जो है जायदाद में हिस्सा उनका आधा है। हर एक जगह पर उनको जो है अंडर एस्टिमेट किया गया, पूरी तरीके से दबाया गया है, यहाँ तक कि ये तक कह दिया गया है कि तुम जो है ईमान में भी आधी हो मर्दों के मुकाबले, यानी कि जो एक बिलीविंग सिस्टम है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसमें भी महिला आधी हैं। कारण क्या है कि भाई इनको मंथली साइकिल आते हैं, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आते हैं, पीरियड्स जो आते हैं, उसकी वजह से रोजा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, जो कि प्रकृति ने, गॉड ने ही इसके अंदर लगाया है, लेकिन उसके बावजूद कह दिया कि तुम इसकी वजह से ये नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम्हारा ईमान भी एक मर्द के मुकाबले आधा है। अच्छा। थोड़े साल पहले सर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ट्रिपल तलाक को, ताकि जो मुस्लिम वुमेन्स की डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। पर हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट हो रही थी ना, तो उसमें काफी ज्यादा महिलाएं भी थी शामिल। तो आपको नहीं लगता कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है या एजुकेशन इस चीज की? बिल्कुल है। मैं आपको इसी के जैसे सेम एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरेबिया, जिसको इस्लाम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है, जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम जहाँ से पूरी दुनिया में फैला है, वहाँ पर अभी रिसेंटली वहाँ की जो हुकूमत है सऊदी अरेबिया की, उसने एक डिसीजन लिया और उसने कहा कि हम जो है विमेन को, महिलाओं को हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो वो खुद से ड्राइव करके बाहर जा सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर वो जॉब करना चाहे तो वो कर सकती है। आप देख लो कि वहाँ की एक भी वुमेन ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, जबकि ये दोनों ही काम इस्लाम में नाजायज़ और हराम है।
अलाउ नहीं है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जैसा कि वो अब थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे हैं, वो थोड़ा सा दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, और जो पुरानी जो दकियानूसी चीज़ें थी उनको छोड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें की, वहाँ पर एक भी महिला ने प्रोटेस्ट नहीं किया। कारण क्या है सर? कारण ये है कि उन लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है यहाँ की महिलाओं की। लेकिन यहाँ की हमारी जो महिलाएं हैं, स्पेशली मुसलमान, उनको ना तो एजुकेशन राइट्स हैं, ना उनको बाहर जाने दिया जाता है, ना उनको कुछ समझा जाता है, ना कुछ समझाया जाता है। उनको तो बस दबा कुचल करके जो है घर के अंदर कैद करके रखा जाता है, और उनके ऊपर जो है वो इस्लाम के जो उसूल हैं, जो कायदे कानून हैं, जो फतवे हैं, उनके ऊपर मढ़ दिए जाते हैं। उनको डराया जाता है बार बार अल्लाह से, इस्लाम से, जहन्नम से, ये से वो से, ये सब करके उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश करके ज़ोंबी बना करके रखा जाता है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज ही की वजह से है कि उनको ये पता नहीं है कि वो जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं वो असल में उन्हीं के अपने खिलाफ वो चीज़ थी, और जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है वो उनके अपने फ़ायदे की चीज़ है। इसको एक वर्ड में अगर हम बोले, मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, तो अगर एक वर्ड में हम इसको बोले तो हम कह सकते हैं कि चिकन डिफेंडिंग KFC। अच्छा, तो सर एक चीज जो मेरे माइंड में अभी आ रही है कि हमने देखा कि जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया, आपकी यूएई, कतर, ये काफी इवॉल्विंग हो रही है, ठीक है। बट जैसे ही हम इस तरफ आते हैं, साउथ एशियन की तरफ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि आज भी यहाँ पे मुस्लिम्स में एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो ये एरिया है इसमें हमारा जो ये आपका मुस्लिम रिलीजन है ये इवॉल्व नहीं कर सका अपने आप को? इस्लाम देखिए कहीं भी अपने आप को जो है ना वो नहीं बदल सकता, ना उसके अंदर चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के आपने एग्जांपल दिया है, वो लोग अबाउ द इस्लाम जाकर के ये चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनका साफ कहना है कि अभी रिसेंटली इस डिसीजन ये आया था कि वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है MBS, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बोला हम हदीसों को नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, क्योंकि ये बहुत बाद में लेटर ऑन लिखे और उनकी ऑथेंटिसिटी की कोई दलील हमारे पास नहीं है। उससे पहले बहुत सारे ऐसे बड़े बोल्ड डिसीजन वो ले चुके हैं जो अबव द इस्लाम जाकर के उन्होंने लिए। जिससे शराब इस्लाम में हराम है, उन्होंने वो वहाँ पर अलाउ कर दी बेचनी और पीनी। अब वहाँ पर लोग पी रहे हैं, बिक रही है, रियाज में बिक रही है। और इसके अलावा अभी 600 नए आउटलेट वो सऊदी में खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर वो वाइन शॉप खोलने वाला है। ये भी अबाउट द इस्लामिक स्टेप था। ऐसे बहुत सारे काम वो कर चुके हैं। तबलीगी जमात को वो ऑलरेडी बैन कर चुके हैं वहां पर, गेट ऑफ द टेरर बोल करके, जबकि हमारे भारत में अभी भी खुलेआम चल रहा है। तो बात ये है असल में कि उन लोगों को पता चल गया है कि दुनिया के साथ कैसे जिया जाता है, कैसे चला जाता है, और कैसे हम दुनिया के साथ तरक्की कर सकते हैं। तो उन्होंने वो जो माइंडसेट था, या ये कहे उन्होंने वो जो चाय पकाई थी ना कभी पहले, उन्होंने उस चाय को छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन उस चाय को केतली में जिन लोगों ने भरा था, यानी कि हमारे बर्रे सगीर के लोग, बाहर की बनी हुई चाय जो केतली में डाली गई थी पका करके, तो वो चाय तो अंदर की ठंडी हो गई, लेकिन केतली गर्म ही रही। इसलिए इनके लिए, बर्रे सगीर वाले लोगों के लिए मैं कहता हूँ, जो आज MBS को यहूदी की औलाद बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ऐसे बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, या फिर उसको जो एक्स मुस्लिम्स के टाइटल से भी नवाजते हैं, या फिर जो है सऊदी हुकूमत को गालियां देते हैं और उनको बताते हैं कि तुम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो, मतलब ये नकली कन्वर्टेड अरबी ज़ोंबी गुलाम, ये उनको अपने नाजायज अब्बाओं को बता रहे हैं कि तुम इस्लाम क्या सिखाता है, जिनसे इनके पास इस्लाम आया है। बिल्कुल। ये उनको सिखाने का काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये साहब तपे बैठे हैं, तो इनकी हालत ऐसी है कि चाय से गर्म केतली। तो इनकी केतली अब तक तप रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस केतली को भट्टी से उठाया ही नहीं है। अच्छा। ऊपर सर ये देखो ना कि जितनी भी हमारे आसपास की कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे 99% जितने मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्टेड है। अगर हम 3-4 जनरेशन, 100% क्यों नहीं कहते आप? 100% कह सकते हैं, हाँ 100%। 3-4 जनरेशन पीछे जाएंगे तो सब इनके ग्रैंड पेरेंट्स हिंदू निकलेंगे। पर सबसे ज्यादा अगर हम इनकी माइंडसेट को देखें, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम माइंडसेट भी इनका है। तो ऐसा क्यों है? ये यही रीजन है जो आपने अभी बताया है कि चेंज होना नहीं चाहते। फिर से मिसाल दूंगा तो, और मैं आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ऑफेंड ना हो, क्योंकि जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे एक्ट होते हैं, वैसा ही उसका रिएक्शन होता है।
एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन ना। तो भैया इनकी मिसाल वैसी ही है कि आपने सुना होगा नया नया मुल्ला अजान ज्यादा देता है, ठीक है, और जो किन्नर होता है ना, वो एक महिला से, एक औरत से ज्यादा मटक करके चलता है और ज्यादा श्रृंगार करता है ताकि वो औरत लगे। तो ये यहाँ के जो मुसलमान है ना, इनका यही हाल है कि ये कन्वर्टेड होने के बाद, नकली होने के बाद, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ करके किसी और आइडेंटिटी को ऑन करने के बाद ये अपने आप को ज्यादा बड़ा मुसलमान साबित करना चाहते हैं। इसीलिए आज उनको सिखाने का काम कर रहे हैं कि इस्लाम क्या कहता है और क्या नहीं कहता, जिनके पास से इस्लाम आया है। लेकिन ये बात आपकी बहुत हद तक सही है और हिस्ट्री इसकी गवाह है। आप ये देखिएगा कि जब मुगल एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट चलाया कि उन्होंने यहाँ की हिंदू रानियों के साथ शादी करना शुरू किया। शादी तो क्या, निकाह होता है इस्लाम में, तो ये करना शुरू किया। तो उनसे फिर कुछ औलादें पैदा हुई, जैसे कि अकबर और हरकाबाई की औलाद सलीम को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। बहुत से लोग जो है अकबर की जो बीवी है उसको जोधाबाई के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका नाम जोधाबाई नहीं है, उसका नाम हरकाबाई है। तो उसकी जो औलाद है जैसे सलीम, तो इस तरीके के जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका बाप या माँ में से कोई एक मुसलमान हो, आप देखिएगा ऐसे बच्चे ज्यादा बड़े क्रूर शासक रहे हैं कंपेयर टू मुगलों के, प्योर मुगलों के बच्चे। अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चों ने ज्यादा जुल्म किए हैं भारतीय नॉन मुस्लिमों के ऊपर, ज्यादा जुल्म किए हैं, ज्यादा बड़े बड़े जो है कानून फॉलो किए हैं शरीयतों में, और ज्यादा क्रूर होकर के उन्होंने शासन किया और इस्लाम को ज्यादा मुस्तैदी के साथ फॉलो करवाया लोगों से किया। कौन से बच्चों ने? जिनकी माँ या बाप में से कोई एक नॉन मुस्लिम था। बाप का तो खैर एग्जाम्पल ना के बराबर है, लेकिन माँ जिनकी नॉन मुस्लिम थी, हिंदू थी, उनकी औलादों ने। तो ये बात बिल्कुल सच है। और फिर से मैं उसी मिसाल के ऊपर आकर के इसको रोकता हूँ कि नया नया मुल्ला प्याज भी ज्यादा खाता है और अजान भी ज्यादा देता है, और किन्नर जो है वो एक महिला से ज्यादा बनाव श्रृंगार करता है। तो सर एक चीज और जो देखने में आई है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ से मिडल ईस्ट या सेंट्रल एशिया से जितने भी रिफ्यूजीज भाग के यूरोप में गए थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने असलम लिया। जैसे हम एक कम्युनिटी की भी बात करें, जैसे हम कहते हैं कि अहमदी मुस्लिम जो पाकिस्तान में होता है, वहाँ पे कादियानी जिनको हाँ, बोला जाता है, उनको वहाँ पे मुस्लिम समझते नहीं है, तो वो सब यूरोपियन नहीं समझते नहीं। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर किसी कादियानी, किसी अहमदी ने अपने आप को मुसलमान कहा तो उसको उसकी ब्लास्फेमी माना जाएगा इस्लाम के, और उसके ऊपर ब्लास्फेमी 295A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अच्छा जी। तो सर आपको ये नहीं लगता कि जैसे जितने भी मुस्लिम जो सेंट्रल एशिया से रिफ्यूजी के फॉर्म में गए हैं, जैसे सीरिया से गए हैं, या जहाँ पे भी उनको ये लगता है कि उनकी जान को खतरा है, और वो यूरोप में गए हैं, यूरोप में जाके वहाँ उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को इतना ज्यादा कर दिया कि जैसे अभी हम केसेस देख रहे थे, फ्रांस में उन्होंने लाइब्रेरी को जला दिया, ठीक है, लंदन में आप देखोगे कि खुलेआम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें शरिया लॉ लेके आना है या हमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मुस्लिम्स को अपनाना है। तो आपको ये नहीं लगता कि वो जो खुद सफरिंग में थे, वहां पे जाके अब खुद उन्होंने झंडा उठा लिया है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा। फिर आपको इस सवाल का जवाब खुद भी मिल जाएगा और मैं भी थोड़ा सा शॉर्ट में दे दूंगा। हाँ। एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था और रास्ते के किनारे झाड़ियों में एक जख्मी सांप का छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। वो उसने देखा, वो रुका, उसने सोचा कि मैं इसकी मरहम पट्टी करूं, उसको पानी पिलाऊं ताकि ये बेचारा बच जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि सांप है, कहीं मुझे काट लिया तो मैं मर भी सकता हूँ। तो वो ये सोच करके आगे बढ़ा, तो सांप ने उसको आवाज दी। उसने कहा कि मैं खुद जख्मी हालत में हूँ और मरने वाला हूँ, तो मेरी मदद कर, मैं तुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसने उस सांप के बच्चे को उठाया, उसको पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की, उसको अपने घर ले आया, उसको रोज दूध पिलाता था, पालता पोसता था। एक दिन उसका बच्चा आंगन में खेल रहा था और सांप भी वहीं घूम रहा था। तो अचानक से उस बच्चे को जो है उस सांप ने डस लिया, काट लिया। और जब काट लिया तो बच्चा वहीं मौके पर मर गया। तो इस इंसान ने कहा कि मैंने तेरी मदद की, तुझे घर दिया, तुझे छत दी, तुझे खाना दिया, तुझे सहारा दिया, तू मरने वाला था, तेरा इलाज किया, और तूने मुझे ये सलाह दिया कि तूने मेरी संतान को ही काट लिया है।
तब सांप का जवाब सुनिए, उसने कहा कि तुम्हें शुरू से पता था कि मैं सांप हूं और मेरी फितरत है डसना। उसके बाद भी अगर तुमने ये सब किया है मेरे ऊपर तो ये तुम्हारी बेवकूफी थी, मेरी नहीं। अच्छा। मेरा तो काम ही है डसना। शायद आपको अब तक तो वैसे जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको जवाब दे देता हूँ सीधे शब्दों में भी, उसको कोट करते हुए। वो अहमदी मुसलमान जिनको मुसलमान अपने आप को कहने पर पाकिस्तान की हुकूमत उनको जेलों में ठूस देती है और ब्लास्फेमी का केस लगा करके बहुत से लोगों को सजाए मौत तक सुना देती है, वो लोग यहाँ से अपनी जान बचा करके भागते हैं ईस्ट कंट्री में और वहां जाकर के असाइलम सीख करते हैं। जब गवर्नमेंट उनको घर देती है, उनको कुछ महीना का भत्ता देती है, वहां की लड़कियों से शादी करके वहां बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर ये अपनी कम्युनिटी को वहां बसाना शुरू करते हैं। और जब ये देखते हैं कि अब हमारी कम्युनिटी के लोग अच्छी खासी तादाद में हो गए, तो सबको इकट्ठा करके फिर बोर्ड उठा लेते हैं, वी वांट शरिया। वही शरिया इनको वहां चाहिए जिस शरिया से भाग करके ये वहां गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे एहसान फरामोश सांप के बच्चे हैं कि जिस दिन ये सेहतमंद होंगे और जिस दिन ये इस लायक होंगे कि काट सकें, उस दिन आपको और आपकी औलादों को दोनों को डस लेंगे। अच्छा। और ये सांप कहेंगे कि हम तो है ही सांप, गलती तुम्हारी जो तुमने हमको पाला। अच्छा, तो सर एक जैसे हम ये चीज देखते हैं कि ये आता क्यों है? आपको एक और चीज बता दूं, ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है क्योंकि कुरान कहता है कि जब तुम मेजोरिटी में हो, जब तुम ताकत में हो, तब तुम पीस की, अमन की बात मत करो, बल्कि तुम इन काफिरों के जोड़ जोड़ के ऊपर मारो और अल्लाह तुम्हारा मददगार है। अच्छा। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मेरे भाई अल्लाह का हुक्म है ये कि पावर में, मेजोरिटी में आने के बाद तुमने क्या करना है। अब वो मुसलमान जो अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते, ये उनकी प्रॉब्लम है। अहमदी तो अपने आप को मुसलमान मानते हैं ना, अहमदी तो मानता है ना कि कुरान उनकी किताब है, उनके अल्लाह का कलाम है, तो वो उसी को फॉलो करेंगे फिर भी। अच्छा, जी। तो सर एक चीज और बताओ, एक है ना वर्ड, जैसे भी आपने बोला एक वर्ड आता है तकिया, अल तकैया। अल तकिया, हाँ जी बोलते हैं। तो वो वर्ड मैंने जब ये सुना था, जब मैं एक रील देख रहा था, उसमें ये था कि एक कॉलोनी में पहले एक दो आके रहना स्टार्ट करते हैं और वो अपनी इतनी सॉफ्ट इमेज बनाते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है सब कुछ, पर जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे वो है ना नॉनसेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं इस वर्ड से? ये अल तकैया की जो आप बात कर रहे हैं, ये 3 की 28 में भी है और 4 की 106 में भी है शायद। अच्छा। तो सॉरी 16 चैप्टर नंबर 16 की 106 में भी है। वहां पर ये बताया गया है कि जब तुम कमजोर हो और ताकत में ना हो, तब तुम गैर मुस्लिमों के साथ, काफिरों के साथ सिर्फ भाईचारे का दिखावा कर सकते हो, भाईचारा दिल से नहीं कर सकते। क्योंकि वो शुरू ही इस तरीके से होती है वो आयत, इन अल्फाजों के साथ कि मोमिनों को चाहिए कि मुसलमानों के सिवा काफिरों को अपना दोस्त न बनाए। अच्छा। हाँ, और अगर किसी को अपनी जान या ईमान बचाना हो तो फिर वो दिखावा अल तकैया कर सकता है। इस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी कि अगर वो दिखावा कर रहा है तो सिर्फ दिखावा कर सकता है भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का। बाकी वो आप दिल से आपको अपना भाई या काफिरों को अपना भाई मान नहीं सकता। लेकिन वो जो दिखावा है उसका नाम अल तकैया है, वो दिखावा करना। और वो दिखावा कब तक करना है? जब तक के मेजोरिटी में और ताकत में ना आ जाए। जब मेजोरिटी ताकत में आ जाए फिर क्या हुक्म है कि अब अमन की बात नहीं करनी, अब पीस की बात नहीं करनी, तो अब तलवार लो, इन काफिरों के साथ जिहाद करो और अल्लाह तुम्हारे साथ है, तब ये करना है। मेरे भाई मल्टीपल आयतें हैं कुरान के अंदर जिनके जो है ये हुक्म दिया जा रहा है। जैसे 5 की 51 है, 5 की 82 है, 3 की 28 है, बहुत सारी, इवन 9 की 23 है, जो यहाँ तक कहती है कि अगर तुम्हारे अपने माँ बाप और तुम्हारे अपने भाई बहन अगर काफिर हैं और इस्लाम से ज्यादा कुफ्र को तरजीह देते हैं, तो उनके साथ भी आपने ताल्लुक नहीं रखना, दोस्ती नहीं रखनी, भाईचारा नहीं रखना। खून के रिश्तों को काटने वाली आइडियोलॉजी है ये इस्लाम। तो सर इससे तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस ही हम प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या कभी पीस हो पाएगी इन दोनों कम्युनिटीज में? हाँ, पीस तो बराबर हो रही है। जब से इस्लाम आया है तब से पीस ही पीस है। आप जिधर भी देखो, जिधर भी इस्लाम जाएगा उधर पीस 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 कर देगा, पीसेस कर देगा। अच्छा। हाँ, सब तरफ पीसेस ही पीसेस है भाई। वो स्टार्ट से बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, वी आर वेरी पीसफुल, वी आर वेरी पीसफुल। स्पेलिंग आपने गलत समझी है, आपकी प्रॉब्लम है। उनका क्लियर है PIECE, पीसफुल। वो कह रहे हैं वी आर पीसफुल। अच्छा, तो सर ये काफी आप सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, वहां पे लिखा हुआ है।
इस्लाम की सारी तालीमात, सारी की सारी टीचिंग्स यही तो हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। जो मुसलमान हैं वो आपस में भाई हैं, काफिरों को दोस्त नहीं बनाना। जो मुसलमान हैं वो सबसे अच्छी कायनात में मखलूक हैं, जो काफिर है वो सबसे बुरी कायनात में मखलूक हैं। काफिरों के साथ तब तक लड़ना है जब तक वो कलमा ना पढ़ ले, मुसलमान ना हो जाएं, जिजिया ना दें या फिर मारे ना जाएं, तब तक लड़ना है उनके साथ। तो भाई इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं जो कुछ बता रहा हूँ इस्लाम कुरान की रोशनी में बता रहा हूँ, आयतों से बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा। मैंने अब तक जितनी बात आई थिंक करी होगी सबका रेफरेंस दिया आपको कि हाँ फला जगह पर लिखा हुआ है। किसी को डाउट है तो जाकर के क्रॉस चेक कर ले, रेफरेंस पढ़ ले, आपको मिल जाएगा सारी की सारी चीजें। जहां तक इस्लामिक आइडियोलॉजी का सवाल है, देखिए ये उसका भी सवाल जवाब है जो पहले भी बात की थी उसका, एक इसका भी जवाब है, पीस वाली का भी। इस्लाम ये साफ साफ बताता है कि एक मुसलमान को ऐसी जगह रहने की भी इजाज़त नहीं है जहां अल्लाह का कानून, इस्लामिक शरीयत लागू या नाफिज नहीं है। अगर वो वहां रह करके नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, पाक माल खाता है, सारे अच्छे काम करता है इस्लाम के मुताबिक जिनको करने का हुक्म है, और वो सारे बुरे काम नहीं करता जिसको करने से इस्लाम रोकता है, तब भी सिर्फ इस वजह से कि वो काफिरों की हुकूमत में या काफिरों के गलबे में रह रहा है, वो 70% काफिर है। अच्छा, तो ये इस हिसाब से, इस नैरेटिव के हिसाब से हिंदुस्तान के मुसलमान देख लो आप क्या है, बांग्लादेश के देख लो आप क्या है, यूके यूएस के देख लो आप क्या है, और वो सारी की सारी कंट्री जहां पर इस्लामिक शरिया नाफिज नहीं है वो क्या है, वो आप खुद तय कर लो। और अगर रहना भी है तो फिर एक छूट के तहत वो ऐसी हुकूमत में रह सकता है कि जबकि उसका पूरा मकसद, पूरे जान, पूरा माल वो इस कोशिश में, इस जद्दोजहद में लगा दे कि किसी भी तरीके से इस निज़ाम को ख़त्म करके अल्लाह का निज़ाम कायम करना है। अच्छा, इस्लाम का निज़ाम यानी कि इस्लामी शरीयत कायम करनी है। अगर इस मकसद को लेकर के चल रहा है और अपने बच्चों को भी इस मकसद में लगा रखा है और रात दिन इसके लिए कोशिशें करता है, फिर अगर मर गया तो फिर जन्नत जा सकता है। नहीं तो अगर ये कोशिश के बिना काफिरों के हुकूमत में रहा, काफिरों के मुल्क में रहा, बिजनेस किया, कमाया, खाया, बिल्डिंगें बनाई, बच्चे पढ़ाए, बीवी रखी, शादी की, बैंक बैलेंस बनाया, गाड़ी बनाई, सब कुछ करके, और इसके साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, सदका दिया, हज किया, सारे ने काम करके मर गया, तो फरिश्ते उठा करके इसको जहन्नम में फेंक देंगे। इसका ठिकाना जहन्नम है। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी कह रही है चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97। अच्छा। तो सर एक चीज बताओ, जैसे कभी कभार है ना हम चीजें इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं। हमें पता है कुरान लिखी गई थी अरेबिक लैंग्वेज में, बट हमारे यहाँ पे क्या है, मेनली इंडिया में तो शायद हम हिंदी, संस्कृत और उर्दू ही मेनली जो हमारी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब हम अरबी नहीं जानते। हाँ, अरबी नहीं जानते कि हम ये 3 लैंग्वेज हमारी मेन रही है। हाँ। तो ये भी तो हो सकता है कि जब उस कुरान को हमने बुक में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने उसको इंटरप्रेट गलत कर लिया हो, क्योंकि हम देखते हैं कई बार मौलवीज वगैरह उसमें एक ही जगह 2 चीज लगा के उसको ट्रांसफर करते हैं नॉलेज को। जहां तक आपने ये तो माना कि अरबी में कुरान आया, हाँ, आपने ये भी माना कि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बस कुरान हमारे लिए है ही नहीं। अच्छा, अगर इस बेसिस पे आप जाते हो तो कुरान हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान क्या कहता है कि हमने इसको तुम्हारी जबान में नाजिल किया ताकि तुम इसको समझो। तो जब हमारी जबान ही अरबी नहीं है तो मतलब कुरान हमारे लिए है ही नहीं। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि कुरान को हमने आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से नाजिल किया ताकि तुम इसको समझो। तो अगर हम आज कुरान को समझ नहीं सकते तो मतलब वो आसान नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तीसरा क्लेम कुरान का कि इन्ना नज़्ज़लना व इन्ना लहु लहाफिज़ुन, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। एक बकरी आती है आकर के आयतें जिस पेपर पे लिखी उसको खा जाती है, मतलब हिफाजत नहीं हुई है। चौथी बात, कुरान जो है कभी भी किताब की शक्ल में नहीं था जब मोहम्मद जिंदा थे, मोहम्मद साहब जिंदा थे, उनके साहबी कंपेनियन जिंदा थे। जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई उसके बाद बहुत सारे लोग मारे जाने लगे जिनको कुरान मेमोराइज था, जो किरात करते थे, रिसाइट करते थे, उसको वो मारे जाने लगे। तो उमर को लगा, जो कि दूसरे खलीफा हैं मुसलमानों के, मोहम्मद के डेथ के बाद, मोहम्मद प्रॉफिट है, उसकी डेथ के बाद पहले खलीफा अबू बकर हैं जिनको खलीफा का टाइटल दिया गया है। उसके बाद दूसरे खलीफा जो हैं वो उमर हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन का टाइटल दिया गया। तो अबू बकर की खिलाफत में उमर आगे कहता है कि हमें कुरान को इकट्ठा कर लेना चाहिए, कंपाइल कर लेना चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं।
तो इसका मतलब जो है कुरान की उस आयत पे उमर को भी भरोसा नहीं है कि हमने इसको नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि उमर को तो लग रहा खत्म हो जाएगा। तो भाई मेरे, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं, ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन सबसे मेजर बात ये है कि कुरान को एक ऐसी लैंग्वेज में नाजिल क्यों करेगा खुदा जो स्पेसिफिक एक एरिया की लैंग्वेज है, डेजर्ट की लैंग्वेज है, जिसको बाकी दुनिया के लोग समझते ही नहीं। जिन 57 मुल्कों को आज आप देख रहे हो, ये बहुत लेटली, बहुत बाद में मुसलमानों ने जब जाकर के वहाँ पे वॉर की, उन्होंने कॉन्करर किया, उसको जीता और वहाँ पे अपना निज़ाम चलाया, अपनी लैंग्वेज आम की, तब लोगों ने वो लैंग्वेज सीखी। बिल्कुल। वरना इन लोगों को लैंग्वेज आती। सीरिया की लैंग्वेज क्या क्या अरबी थी? नहीं थी पहले, नहीं थी। उनकी अपनी लैंग्वेज थी, रोमन पर्शियन बोलने वाले लोग थे। तो इनको बाद में अरबी किसने बोलना सिखाया? इन लोगों ने। इन लोगों ने खिलाफत की जब उमर के ज़माने में, फिर बल्लेट्रॉन उसको चेंज करते। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि भाई आज भी दुनिया की पॉपुलेशन का 85% पॉपुलेशन दुनिया की अरबी बोलना नहीं जानते, अरबी समझती नहीं है। सिर्फ 15% समझते हैं और बोलते हैं। और उन 15% में भी क्या है, उन 15% में भी आपस में ना इत्तेफाकी है। क्यों? क्योंकि एक अरबी बोलने वाला, एक कंट्री का एक इलाके के इंसान जो है ना, वो दूसरे इलाके के अरबी बोलने वाले को गलत कहता है इसकी ग्रामर ठीक नहीं है, मेरे वाले अरबी ठीक है। उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा। जो मिस्र की अरबी है, हाँ। वो सऊदी अरब की अरबी से बिल्कुल मुख्तलिफ। और मिस्र वाले अरबी वालों को बोलते हैं कि ये गलत बोलते हैं, अरबी वाले मिस्र वालों को बोलते हैं कि ये गलत बोलते हैं। अच्छा, ये एक चीज है। ठीक है। तो खुदा अगर अपना कोई ऐसा पैगाम भेज रहा था दुनिया के अंदर, तो कम से कम ऐसी लैंग्वेज तो यूज करता, क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। आज जो हो रहा है वो भी अल्लाह पहले से जानता है, और जो कयामत तक, यानी कि डे ऑफ रिजर्वेशन, जब दुनिया खत्म होगी तब तक जो कुछ होगा अल्लाह वो सब कुछ जानता है। ठीक है। तो क्या अल्लाह नहीं जानता था कि 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी? तो अल्लाह को अपना कलाम उसमें नाजिल करना चाहिए था। या हो सकता है कि आगे चल करके फ्रेंच दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज बन जाए, जो पूरी दुनिया में बोली जाएगी, या स्पेनिश बन जाए, तो उसमें नाजिल करना चाहिए था। लेकिन अरबी तो नहीं बनेगी, ये तो फिक्स है। अरबी नहीं बनेगी। कारण पता है क्या है सर? हाँ। कारण ये है कि आज दुनिया के अंदर 1.8 बिलियन क्लेम्ड, मतलब मुस्लिम से क्लेम ऐसा किया जाता है। हालांकि उसमें हम जैसे एक्स मुस्लिम भी हैं जिनको मुसलमानी गिन लिया जाता है, उसमें शिया भी हैं जो उसको सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, उसमें सुन्नी में जिसको शिया मुसलमान नहीं मानते, और उसमें वो अहमदी भी हैं जिसको कोई मुसलमान नहीं मानता। लेकिन जब बताएंगे ना नंबर, तब चिल्ला कर कहेंगे हाँ वी आर 1.8 बिलियन मुस्लिम इन द वर्ल्ड। तो मेरे भाई, ये सारे के सारे आज भी अरबी को, कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इनको मतलब नहीं पता। पर सर एक बात बताओ, जैसे हम बात करते हैं जब भी किसी भी धर्म की, तो हम कहते हैं कि हम ऊपर वाले के बच्चे हैं, और हमें ये पता है कि जब हम उसके बच्चे हैं तो ऊपर वाला कभी भी अपने बच्चों को बुरा चाहेगा नहीं। तो जितनी भी आपने चीजें बोली वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल की थी कि आप इसको मारो या इसको मारो, क्योंकि ऊपर वाला ये तो नहीं कुरान बोलेगा कहता है कहीं के तुम मेरे बच्चे हो? कुरान कहता है कहीं इंसानों को कि तुम मेरे बच्चे हो? तो वो तो कुरान नहीं बताएगा ना। नहीं कहता। अच्छा, नहीं कहता। पर हिंदू धर्म में तो ये बोलते हैं कि सब मेरे, हम पूरी। हाँ, तो वो हिंदू धर्म में हो सकता है सर। हम बात कर रहे हैं इस्लाम की। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अच्छा। इस्लाम के मुताबिक जो हम लोग, जो इंसान है, वो अब्द हैं। अब्द से निकला है अब्दुल। अब्द का मतलब होता है बंदा, गुलाम। अच्छा। गुलाम। वी और अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का गुलाम, स्लेव ऑफ अल्लाह। अच्छा। वी और आल स्लेव ऑफ अल्लाह, नॉट द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह। अच्छा, वी आर द स्लेव ऑफ अल्लाह, स्लेव ऑफ अल्लाह, नॉट द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह। तो हम बच्चे नहीं है इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के, और पूरी इंसान, पूरा जिन, कोई अल्लाह का बच्चा नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है। अल्लाह का कोई औलाद नहीं है। जो अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, तो हम कैसे अल्लाह की औलाद है? बिल्कुल। तो सर एक चीज और बताओ, हमें ना काफी एक चीज जो जरूर सुनते हैं वो है 72 हूरों, कि तुम मरोगे तो 72 हूरों के पास जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम में, यानी कि कुरान के अंदर जो है वो हूरों का जिक्र है। अच्छा। फुल ब्रेस्टेड हूरे, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरे, बड़ी खूबसूरत, ऐसी वैसी सब कुछ है। लेकिन नंबर जो है वो 72 का कुरान में नहीं है। अच्छा। वो हदीस के अंदर है, और मुल्ला उसको बढ़ा चढ़ा करके लोगों को बताता है ताकि उनसे जिहादी अटैक करवा सके,
ताकि उनको ब्रेन वॉश कर सके, ताकि उनसे चंदा वसूल कर सके। अपने अपने मुताबिक जो जो जिसकी गरज है मुल्ला की, वो उनसे पूरी करता है ये सब कॉन्सेप्ट बता करके। और ऐसे आपको बहुत सारे स्कॉलर मिलेंगे जो रात दिन बयान करते रहते हैं बैठ करके मिंबर पे, और रात दिन 72 होरे बेचते रहते हैं। 72 होरों के DLAL बने हुए हैं सारे के सारे। एक तो सबसे इसमें प्रमुख है, इस लिस्ट में अगर लिस्ट बनाई जाए ना इन लोगों की, तो सबसे टॉप पे नाम आएगा मौलाना तारिक जमील फ्रॉम पाकिस्तान। उसको हम हूर वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि वो अपने हर बयान में हूर ही बेचता रहता है। अच्छा। कभी लाइबा बेचता है, कभी जो है ना वो आयन बेचता है, कभी कोई हूर बेचता, मतलब बाकायदा उसने नाम रख रखे हैं हूरों के, उनका नाम ले लेकर के उनकी एट्रीब्यूट्स बताता है, सिफात बताता है कैसी कैसी होंगी। तो जो 72 हो रहे हैं उसमें तो हम मैन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो पुरुष है उनको मिलेगी, तो औरतों के लिए भी कुछ ऐसी? हाँ, औरतें उन हूरों की सरदार होगी ना जन्नत में। मतलब वो लेडी सरदार होंगी? हाँ, कौन सी लेडी, मतलब कौन लेडी? जो दुनिया की बीवी है वो अपने दुनिया के शोहर की जो 72, अगर मान लो 72 की 72 बीवियां हूरें हाँ, होंगी, हाँ। तो वो उन हूरों की सरदार होगी, वो दुनिया की बीवी। जो एट अ टाइम पे जिस आदमी से उसकी शादी हो रखी है, हाँ, तो वही औरत उन 72 औरों की सरदार नहीं होगी? सरदार होगी, और उसको वहां भी जो है यही दुनिया वाला शोहर मिलेगा, और उसको शोहर को जो है वहां पर इस बीवी के अलावा जो है और हूरें भी मिलेंगी, जिसकी मैक्सिमम नंबर जैसे कि 72 तक हो सकती हैं, तो वो मिलेंगी। अब ये क्या करेगी कि ये उनकी सरदार है। सरदार क्या करता है? कमांड देता है। कमांडर कमांड ही देता है ना, ऑर्डर देता है। अब वहां पर वो उसके शोहर को किस लिए मिल रही है? ताकि उनका शोहर उसके साथ सेक्स करे, मजे उड़ाए, है ना। और ये वहां पर सरदार के तख्त के ऊपर बैठी हुई है, तो मतलब क्या करेगी? अपने शोहर के पास एक एक करके भेजेगी उनको। यहाँ तो सर एक औरत किसी औरत को देख लेती है तब लड़ाई मच जाती है। वहां वो बात है। वहां अल्लाह जेलसी खत्म कर देगा उसकी। लेकिन आप सोचिए कि ये सरदार है या किसी कोठे की आपा है जो एक एक करके अपने शोहर के पास हूरों को भेज रही है, क्योंकि कमांड तो यही दे रही है उनको, सरदार तो यही है। बिल्कुल। ये है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और महिलाओं को जो है ना, जैसे कि आपने बोला ना भी वो कुत्ते और गधे के बराबर, उनसे भी गिरा हुआ मकाम दिया गया। महिला सिर्फ एक यूज की चीज है इस्लाम में। आपको पता है, बार बार जब भी मैं बात करता हूँ इस चीज के ऊपर, मैं हमेशा महिला बोलता हूँ या वुमेन बोलता हूँ। आपने चीज नोटिस करी होगी? बिल्कुल। क्यों? मेरी तो लैंग्वेज उर्दू थी, मैं तो इस्लाम से आता हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे तो औरत औरत बोलना चाहिए। साहब मैं औरत इसलिए नहीं बोलता क्योंकि औरत का वर्ड का जो मीनिंग ही इतना गंदा है कि अगर मैं आपको बता दूं आज के बाद आप औरत नहीं बोलोगे। क्या सर, बताइए दो फिर तो। प्राइवेट पार्ट ऑफ अ वुमन, वजाइना, अच्छा। इज द रियल मीनिंग ऑफ औरत। अच्छा। क्योंकि ये वर्ड जो है वो औरा से निकला है, जो कि फारसी का वर्ड है, और औरा कहते हैं वजाइना को। तो आज के बाद अगर कहते हैं तो औरत कहना बंद कर दीजिए, ठीक है, महिला कहिए, महिला या विमेन कहिए, क्योंकि जो जैसी आइडियोलॉजी जिसके जैसे माइंडसेट है वो वैसी ही तो बातें बनाएगा। बिल्कुल सर, ये तो आपने बिल्कुल ऐसी बात बताई है कि शायद किसी को, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पता नहीं होगी ये क्या होता है। तो सर एक चीज लास्ट इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं ये और पूछना चाहूंगा कि जो ये मदरसास होते हैं, तो हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें ये इंग्लिश वगैरह तो पढ़ाई जाती नहीं, या अगर स्टेट रन हो तो उसमें तो आप इंग्लिश भी पढ़ाओगे और जो भी कोई सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ाएंगे? न सिर्फ गवर्नमेंट से फंडिंग लेने के लिए तो एक आध दिन पढ़ा दी जाती जब इंस्पेक्शन होता है। अच्छा, तो पढ़ाते क्या फिर इसमें? इस्लाम की किताबें, कुरान, हदीसें, इसमें यही सब गंद लिखा हुआ है। हूरे, जमीन स्टैटिक, फलाना ढिमकाना, 72 हूरे, कत्ल, काफिर, जिहाद, मूसा का दरिया, फिरौन का डूब जाना, फलाना ढिमकाना, बस यही सब। और क्या, यही किस्से कहानियां गढ़ रखी है जो कुरान में 1400 साल से लिखी चली भी आ रही है, वही ढर्रे पे सब पूरा पॉलन चल रहा है। और मदरसों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है जिसको अक्सर गैर मुस्लिम नोटिस नहीं करते, हम लोग करते हैं उसको, क्योंकि हम लोग उस समाज से आते हैं और हमने वो चीज़ देखी है। तो आप ये जो गैर मुस्लिम है जो जानते हैं कि मदरसों में लोगों को, बच्चों को एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, क्योंकि उनको एक्सट्रीम टीचिंग्स पढ़ाई जाती है तो वो बन जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये तो है ही एक चीज। मतलब एक और चीज है सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम एक्स मुस्लिम समझ सकते हैं या मुसलमान समझ सकता है, वो ये है कि वहां पर बच्चों का यौन शोषण बहुत बड़ी तादाद में किया जाता है। अच्छा। मदरसों के अंदर, क्योंकि अक्सर जो पढ़ाने वाले उस्ताद या मौलवी मुफ्ती होते हैं वो दूसरे किसी स्टेट के या दूसरी जगह के होते हैं और उनकी बीवी या उनके बच्चे उनके साथ नहीं होते, तो वो बहुत ज्यादा मतलब
इस चक्कर के मारे हुए होते हैं। तो वो वहाँ पर जो मासूम बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, वो उन बच्चे और बच्चियों को ही अपना शिकार बनाते हैं, खिदमत के नाम पर, मदरसे में मस्जिद में रोकने के नाम पर, इसके नाम पर रोक करके बच्चों का यौन शोषण करते हैं, जिसको मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, दावे के साथ, दुनिया में, पूरी दुनिया में एक सिंगल मदरसा भी ऐसा नहीं है जहां पर यह काम नहीं होता। अच्छा, हर मदरसे के अंदर होता है। तो सर ये काफी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो आप सर। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये होता है मेरे भाई, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, अगर आपको कोई मुसलमान व्यूवर सुन रहा है, तो वो अगर अपने जहन को थोड़ा सा रिवाइज कर ले ना, तो उसको भी याद आ जाएगा एक किस्सा कि उसने ऐसा सुना था कि किसी मस्जिद के इमाम ने बच्चे के साथ ये किया था। अच्छा, हर मुसलमान के जहन में एक किस्सा एक्सपीरियंस के तौर पे मौजूद है, क्योंकि सबने देखा है ये। लेकिन ऐसे किस्से गैर मुस्लिमों तक और हुकूमत तक और आप जैसे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचते पता है? क्योंकि उनको वहीं दबा दिया जाता है, अच्छा। ये सोच करके कि अगर ये चीजें बाहर जाएंगी तो इसमें इस्लाम की बदनामी होगी, मगर वो हम तक तो पहुंचता है। तो सर इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? बी अ ह्यूमन, इंसान बनिए, इंसानियत को सबसे आगे रखिए, सबसे सुपीरियर रखे। जो इंसान नहीं है या जिसके पास इंसानियत नहीं है, अगर वो भगवान के साथ भी बैठा है ना, या भगवान भी उसके साथ बैठे हैं, पहली बात तो हो नहीं सकते भगवान उसके साथ, लेकिन अगर वो ये समझ रहा है कि भगवान उसके साथ बैठे हैं, तब भी वो दुनिया में किसी लायक नहीं है, अगर उसके पास इंसानियत नहीं है। ठीक है सर, आपने काफी ऐसी बातें बताई शायद ही किसी को पता होगी। तो आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। तो आपने सुना होगा एक्स मुस्लिम समीर जी ने बड़ी ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद ही आपको पता होगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज पे क्वेश्चन करना सीखो, उसके पीछे एक रीजन देखो कि ये अगर चीज है तो क्यों है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।